जय बिहार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सुब्रत मोहन आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक बताने आया हूं, जो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिला में, केरल के तिरुवनंतपुरम जिला में, जो कि अरब खाड़ी के, अरब सागर के नजदीक है, वहां पे किया है। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की लागत राशि की, स्पोर्ट की कुल लागत राशि जो है वो 8,900 करोड़ रुपया लगभग होने वाली है। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, तो पीपीपी मॉडल पर हो रहा है, जिसमें अदानी ग्रुप, केंद्र सरकार और केरल सरकार की भागीदारी है। इसकी अगर बात करते हैं हिस्सेदारी की, तो इसमें केवल अकेले केरल सरकार की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 61.5% की होने वाली है। और अगर हम बात करें इस पोर्ट का संचालन कौन करेगा, तो अदानी ग्रुप करेगा। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? क्या ये भारत का पहला पोर्ट है? जी हां, ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। देखिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है जहां बड़े बड़े जहाज आते हैं और वहां से बड़े जहाज से कंटेनर्स को छोटे जहाजों में लादा जाता है, फिर उनको गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। भारत में इस प्रकार का अभी तक कोई भी बंदरगाह नहीं था जहां बड़े बड़े जहाज को, देखिए बड़े बड़े जहाज का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पे एक कंटेनर का साइज लगभग 20 फुट तक लंबा हो सकता है। उस प्रकार के मैं कंटेनर की बात कर रहा हूं, और उस प्रकार के कंटेनर्स को बड़े बड़े जहाजों में लाद कर लाया जाता था। भारत अभी इस प्रकार का कंटेनर, इस प्रकार का बंदरगाह नहीं स्थापित किया था, और इसके लिए भारत को, जैसे श्रीलंका का जो कोलंबो बंदरगाह है, या आपका सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, वहां के बंदरगाहों का उपयोग करता था। इसके कारण भारत को बहुत ज्यादा समय का भी बर्बादी होता था, एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते थे। लगभग एक कंटेनर पर लगभग लगभग $100 का खर्च होता था। और इस प्रकार एक साल में अगर आप देखते तो लगभग 200 से 220 मिलियन डॉलर का खर्च, एक्स्ट्रा खर्च पड़ता था। एक्स्ट्रा खर्च पड़ने के अलावा हम किसी अंतर्राष्ट्रीय देश पर निर्भर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय देश पर निर्भर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर वहां मान लीजिए भू राजनीतिक जोखिम आ जाता है, तो फिर हमको उस समय प्रॉब्लम हो सकता था। तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया है। प्राकृतिक गहराई के आधार पर ये जो आपका विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये लगभग 18 से 20 मीटर गहरा है, जो कि समुद्र तट से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अब बड़े बड़े जहाजों को बड़ी आसानी तरीके से नजदीक लाया जा सकता है, और यहां से फिर छोटे जहाजों पर लादकर ऐसे सामानों को भेजा जा सकता है। और इससे क्या होगा कि हमें समय में बहुत कमी मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च है वो हमारा बचेगा। इसका एक और इस स्थिति का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, यहां से जो हमारा नेशनल हाईवे है वो मात्र 2 किलोमीटर है। हमारे जो रेलवे यहां से हैं वो लगभग 12 किलोमीटर है। हमारे हवाई अड्डे जो है यहां से लगभग 15 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना नजदीक होने के कारण हम लोग को कितना फायदा होगा, समय की बचत, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। तो चलो, एक बहुत अच्छा ये न्यूज है, और संभवतः ये आपके क्वेश्चंस में आने का संभावना है। आगे और भी आपको बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।